अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ये ब्लॉग जो है आपके सामने बेनेली TNT 150 के मेरे अपने ज़ाती 2 इयर्स ऑफ ऑनरशिप एक्सपीरियंस पर मबनी है। आज मैं उन तमाम लोगों के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये मोटरसाइकिल ख़रीदने के काबिल है, क्या ये इतना ज़्यादा पायदार है, मेयार के मुताबिक पूरा उतरेगा। और एक कुछ साल कबल इस मोटरसाइकिल को दिस मोटरसाइकिल इज़ इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स और काफ़ी अच्छी सेल्स हैं इसकी एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर सिबलिंग्स, क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऑल्दो इसकी भी प्राइस जो है इस वक्त 9 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मैं एग्जैक्ट प्राइस इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि शोरूम पर जाएँ तो फिर कीमत 10-20 हज़ार रुपये का इजाफा ही होता रहता है। अलबत्ता जहाँ तक इस मोटरसाइकिल का ताल्लुक है, मुझे इस मोटरसाइकिल को ख़रीदे हुए तकरीबन 26 माह हो चुके हैं टू बी प्रिसाइज। और 2 साल 2 महीने के इस अरसे में इस मोटरसाइकिल के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने प्री ओन्ड ख़रीदा था और बहुत से लोगों को इस वक्त प्री ओन्ड ही बजट में फॉल करता है। ऑल्दो एक बात कि अंडर 20,000 किलोमीटर्स चले हुए मोटरसाइकिल इस वक्त आपको जो है सस्ते में नहीं मिलेंगे। और 2020 के बाद के जो मॉडल्स हैं, अगर कम चले हुए हैं ओरिजिनल माइलेज के साथ ओरिजिनल कंडीशन में, वो आपको तकरीबन 6 लाख प्लस में ही इस वक्त मिलेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि उन लोगों को सस्ते में मिल जाएगा, तो ये किस्मत की बात है। खैर, अब आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल की तरफ। एक ज़माने में ये अपनी प्राइस और अपनी जो है फीचर्स के लिहाज से मार्केट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव था, बट उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लुक्स वगैरह जो है लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये आने वाले वक्त में किस तरीके से मार्केट को बीट कर सकता है। अलबत्ता इसका एक रिव्यू जो कि इसके फ़ीचर्स के हवाले से था, उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, वो आप देख लें। अब 2 साल में मेरे इस मोटरसाइकिल के साथ जो तजर्बात रहे हैं एज़ अ प्री ओन्ड बाइक, और ये तकरीबन 14,000 किलोमीटर चला हुआ मैंने ख़रीदा था, तो उस लिहाज से मैं कुछ बताऊँगा। सबसे पहली बात, आप कोई भी मोटरसाइकिल ख़रीदें तो उसका जो है ना, आपने चेक करना है कि जी उसमें कौन कौन सी आफ्टर मार्केट आइटम्स जो हैं इंस्टॉल हुई हैं। जैसा कि ये मोटरसाइकिल मैंने ख़रीदा था, इसके बीच में सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर। बहुत से लोग इस जगह पे एक आफ्टर मार्केट जो है क्रैश बार लगवाते हैं, एक रॉड, ठीक है, जो कि इंतहाई घटिया और हल्की क्वालिटी का होता है, जिसके यहाँ साइड्स पे बिल्कुल प्लास्टिक लगे होते हैं, वो हार्ड रबड़ नहीं होता। क्योंकि इसका जो क्रैश बार है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये का, अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं बेसिकली, वो मिलता है। लेकिन मार्केट से कुछ सस्ते भी मिल जाते हैं, ठीक है, और लोग वो लगवाते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे देखना है, क्योंकि अगर आफ्टर मार्केट किसी ने रॉड लगवाया होगा और वो क्रैश बार होगा और प्लास्टिक वाला होगा, बिल्कुल नहीं उस कंडीशन में लेना, आपने ओरिजिनल रॉड के साथ लेना है। मेरा यहाँ पे अगर आप मेरा साहब का रिव्यू देखें, ऊपर आई बटन में दोबारा मैं लिंक दे रहा हूँ, आ रहा होगा, वो था। और वहाँ से क्या मसला था कि जो आफ्टर मार्केट रॉड होता है यहाँ पर, वो आपका क्रिएट करता है यहाँ से हल्की सी जो है ऑयल का रिसाव, बिल्कुल ऐसे जैसे जिसे सेम सी कहते हैं ना, वो आ जाती है ऑयल की, तो वो जो चीज़ है वो आपकी बाद में आपको तंग करती है। खैर, ऑल्दो एक चीज़ ये ख्याल रखना है, ठीक है जी, मैंने स्टॉक कंडीशन में रखना था, मैंने इसको स्टॉक कंडीशन में रख लिया। दूसरी चीज़ ख़रीदने के फ़ौरन बाद इसके स्पार्क प्लग्स जो हैं वो आपने दोनों जो है चेंज करने हैं, ठीक है जी। दूसरी सबसे अहम बात, इसका जो एयर फ़िल्टर है वो यहाँ पर सीट के नीचे होता है, वो आपने चेक करना है, ठीक है। बैटरी आपने जो है इसकी चेक कर लेनी है, क्योंकि अभी जो आपको 2020, 21, 22 के मॉडल मिलेंगे, उनकी बैटरीज़ जो हैं वो तकरीबन अपना लाइफ स्पैन पूरा कर ही चुकी होंगी। टायर्स जो हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिला था, मेरे पास जो टायर की कंडीशन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, ज़बरदस्त कंडीशन में। अलबत्ता ये है कि पिछले ब्रेक पैड्स जो हैं वो चेंज करवा लिए थे। ब्रेक थोड़ी सी इसकी CBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती, उसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है, इसका जो है ना टायर लॉक वगैरह ना हो, ब्रेक जो है काफ़ी अच्छे से जो है आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। अलबत्ता जहाँ तक चेन स्प्रॉकेट का सवाल है, ख़रीदते वक्त आपने ख्याल रखना है कि चेन स्प्रॉकेट जो है उस पर जंग ना लगा हो। ऑल्दो इस वक्त मेरा जो चेन है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी हुआ है एक किस्म का, इसको स्प्रे करूँगा और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, एज़ यू कैन सी हेयर, ठीक है ना जी, और रस्ट से बचाएं। अलबत्ता जहाँ तक सवाल है ओवरऑल बाइक का, तो वो भी देख लें। फिर आते हैं इस जानिब, फ्रंट शॉक्स जो हैं आपको इन्वर्टेड मिलते हैं
ठीक है जी। और आगे भी डुअल पिस्टन कैलिपर ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ठीक है, डिस्क ब्रेक मिलती है, CBS है, ABS नहीं है। और एक सबसे अहम बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ जो आपने गौर करनी है, किक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि किक जो है बाज़ औक़ात फारिग हुई होती है। अब फारिग कैसे कर देते हैं लोग वो तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन किक स्टार्टर ज़रूर ये लीवर चेक करना है आपने। इसके अलावा अब यहाँ आएँ तो रियर ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये डुअल पिस्टन कैलिपर, इसका मास्टर सिलेंडर वगैरह आपने चेक कर लेना है। और हाँ, एक बरादराना मशवरा है, अगर आप ख़र्चे से बचना चाहते हैं तो एक मार्केट में बहुत आम सी बात फैलाई गई है, अफवाह है कि इस मोटरसाइकिल के बीच में एक चेक इंजन लाइट आती है और वो आती है ऑक्सीजन सेंसर की, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर इसका यहाँ पर मौजूद होता है, एज़ यू कैन सी हेयर इट इज़। अगर कैमरा फोकस करे तो ठीक है जी, ये है इसका ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है जी। और ये जो है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद तकरीबन जो है ये मौसूफ फारिग हो जाते हैं। तो एक तो चीज़ आपने जो है ओरिजिनल एग्जॉस्ट के साथ ख़रीदें, टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीजन सेंसर आफ्टर मार्केट ख़रीदेंगे तो 7 से 8 हज़ार का है, जेनवन जो है वो तकरीबन 10 से 10.5 हज़ार रुपये का है इस वक्त, और जेनवन मिलता नहीं है। आफ्टर मार्केट भी आपको चाइना से सोर्सिंग करनी पड़ती है। अगर पार्ट्स के हवाले से कोई मालूमात चाहिए हो तो आप जो है इनबॉक्स में मुझसे जो है डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। पार्ट्स इसके सारे अवेलेबल हैं यहाँ भी, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई एक चीज़ रेडीली अवेलेबल ना हो तो फिर आपको सोर्स आउट करवानी पड़ती है। इसके अलावा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई आपको जेनवन एग्जॉस्ट के साथ बेच रहा है तो इस जगह पर यहाँ पर कोई वेल्डिंग के जो है ना सबूत ना मिले, देख कर ख़रीदें, ठीक है। कुछ वक्त लें और गलती मत करें। हमारे एक दोस्त हैं, उनको मैंने बल्कि जो है एक यूनिवर्सल जोंक्शन मेड ये ऑक्सीजन सेंसर जो है ऑर्डर करवा के दिया था। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि उनके साथ जो मसले मसाइल हुए हैं और जो चीज़ें मैंने अपने परचेज़ के दौरान अवॉइड की थी वो सब मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है टायर्स का, तो टायर्स इसमें ये आते हैं, ठीक है। टायर्स की कंडीशन आप देख लें आप। इसके अलावा जो है इसमें शिंको का टायर मिल जाए, बहुत ज़बरदस्त है। आफ्टर मार्केट भी हल्का सा पैटर्न डलवा सकते हैं, अलबत्ता ये कॉर्डियल के टायर हैं, ये थोड़े महंगे मिलेंगे। इसके अलावा आप टिम्सन के भी डलवा सकते हैं, आई कांट से दैट, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। इसके अलावा शॉक ज़रूर चेक करें, ठीक है, कि शॉक में कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक इंजन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इसका ऑयल फ़िल्टर दिया जाता है, ऑयल फ़िल्टर ज़रूर चेंज करवाएं। मोटरसाइकिल ख़रीदते ही इसका ऑयल जो है आपने चेंज करवाना है, चाहे आपको प्रीवियस ऑनर जितना मर्जी कहता रहे कि जी मैंने ऑयल अभी चेंज करवाया है, उसकी बातों पर मत रहें। अगर पैसा खर्चा है तो फिर अपने लिहाज से जो है मोटरसाइकिल को मेनटेन रखें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मोटरसाइकिल के यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जगह है मिडल एंड, अगर फोकस करें तो देख रहे हैं वो दरमियानी लाइन, ठीक है, जॉइंट है, उस जगह पे ज़रूर चेक कर लें। मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऑयल लीकेज ना हो, नीचे हाथ ज़रूर लगाएं, ठीक है, किसी भी तरह की कोई रगड़ ना हो। अलबत्ता आई कैंट से मच कि इंजन के नीचे वाली जानिब आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से जो है मुकम्मल चेक कीजिए। और यहाँ पर आपको जो है इसका एक अदद इस ग्रिल के पीछे ऑयल कूलर मिलता है, ठीक है। ये जो है एयर कूल्ड बेस ऑयल कूलर के साथ इंजन आता है, सो इसका आपने ख्याल रखना है। अलबत्ता मोटरसाइकिल में ओवरऑल आपको अगर कुछ भी ना नज़र आ रहा हो तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि चेक इंजन लाइट जो है अगर वो आपकी आ जाए। अब चेक इंजन लाइट होती है ये यहाँ पे जो ये आई थी ना, वो देख रहे हैं, ये लाइट जैसे इंजन स्टार्ट हुआ ये लाइट जो है बंद हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये लाइट ऑन रहे, ब्लिंक करे या किसी भी तरह का एरर दे तो समझ जाएं कि एरर कोड आ रहा है और उसको डायग्नोस करने की कोशिश करें। डायग्नोस्टिक अगर ना हो रहा हो तो किसी प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़, इस मोटरसाइकिल में मेरी तमाम चीज़ें मैंने अगर स्टॉक करवा ली हैं, बस अब एक मामला जो है मेरा रह गया है। इसकी हेडलाइट में जो बल्ब है प्रीवियस ऑनर ने वो HJG का लगा दिया हुआ है और वो बल्ब थोड़े से ऐसे 3 तरह की लाइट्स आती हैं, ठीक है,
और काफ़ी अजीबो गरीब, क्या बोलूँ अब मैं, 3 तरह की लाइट्स उससे आती हैं। अब खैर उससे ये है कि वायरिंग थोड़ी सी ना शॉर्ट हुई हुई है और मेरी जो DRL है ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। आपने ये गलती नहीं करनी, वायरिंग जो है किसी से नहीं छिड़वानी, और आफ्टर मार्केट अगर किसी ने कोई बल्ब लगवाया हुआ है तो आप फ़ौरन से वो करें। खैर मेरे पास अब सिर्फ ये एक ही मुद्दा रह गया जिसको मैंने स्टॉक कंडीशन में वापस लेकर आना है। बाकी ये बाइक है, इसके अलावा कोई चीज़ रह गई हो तो मैं पूछ लीजिएगा। मोटरसाइकिल की जो रन अप्स हैं, जो इसकी स्पीड है पावर के हिसाब से, यार सिंगल पिलियन हो, जितना भी वेट हो, मेंटेन रखोगे तो ये आपको चाइना बॉर्डर तक लेकर जाएगी। टायर का देख लेना पिछले वाले का, अगर आपको इस टायर के साथ प्रॉब्लम हो डेफिनेटली स्लश एंड मड एक्सट्रीम पर, तो चढ़ाई चढ़ते हुए आप जो है ये चेंज करवा सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। अलबत्ता इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में कोई ऐसी खामी नहीं है, सब कुछ जो है एडवांस्ड है, क्योंकि ये यूरो 3 के और यूरो 4 के इंजन कंप्लायंस के साथ आया है। हमारे जो ओल्ड कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स यहाँ पर 150 सीसी मिल रहे हैं यूरो 2 के साथ, जो कि 2005 की टेक्नोलॉजी से आगे कभी बढ़े ही नहीं है, ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। साउंड बहुत ज़्यादा डैम्प है, लेकिन सिंगल सिलेंडर के साथ मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। टॉप स्पीड वाले लोगों के लिए मैं इतना कहूँगा, इसके बीच में बहुत से ऐसे छोटे मोटे ट्वीक्स भी हो जाते हैं, बड़े ट्वीक्स भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको समझ नहीं आती, फिर आप रहने दें, उस तरफ मत जाएं। अलबत्ता जहाँ तक सवाल है मोटरसाइकिल की लुक्स का, तो ये लुक्स जो है ना, ये बेसिकली बाइक दिखने में भी बड़ा है, और इसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर पाकिस्तान में 150 सीसी के साथ आया है, बांग्लादेश में 150 सीसी के साथ आया है, लेकिन फ़िलिपाइंस मनीला पे जो है वहाँ की मार्केट जो है, इसके अलावा लैटिन अमेरिकन मार्केट के बीच में ये जो है 250 सीसी इंजन के साथ भी आया है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि यूके में, आयरलैंड में ये 125 सीसी इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ भी दस्तयाब है, तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन आप इसका नाम इंटरनेट पे BN ABC वाला, A के बाद जो आता है BN 125 के नाम से नीचे आ रहा होगा नाम, सर्च कर सकते हैं। BN 125 जर्मनी में भी 125 सीसी में आता है, लॉन्सिनो 125 भी आता है, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, तो इसमें भी आपको सेम चेसी में 125 मिलेगा। फिलीपींस और इसके अलावा लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में आपको जो है 250 सीसी में T25N के नाम से, 25 के आगे N लगा दिया गया है, और सेम इंजन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं मिलती, 250 सीसी की इंजन डिस्प्लेसमेंट विद सेम चैसिस, लेकिन आगे आपको रेडिएटर मिलता है और जो है लिक्विड कूलिंग के साथ। सो इट्स अ टोटल, ऐसा कह लें कि ये ऐसी ब्रीड है जो मुख्तलिफ वेरिएशंस पर ब्रांड ने मुख्तलिफ रीजन्स में इंट्रोड्यूस करवाई है, कामयाब है तो तभी अभी तक चल रही है। अलबत्ता पाकिस्तान में 150 सीसी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, अगर आपको समझ आ जाए, पल्ले पड़ जाए तो ठीक है, अगर कोई मसला निकल आए तो मसला आराम से आपका जो है बातचीत करके, प्रोफेशनल से, दोस्तों से, कोई अगर समझदार है, किसी ने CBR वगैरह या कोई बड़ा मोटरसाइकिल रखा हुआ है, उनसे बातचीत करके आपको समझ आ जाएगी कि क्या इशू हो सकता है और इशू क्या सॉल्वेबल है या नहीं भी। एनी हाउ, जहाँ तक इसकी फ्यूल टैंक का ताल्लुक़ है, 13 लीटर, तकरीबन 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, 13.5 लीटर तक पेट्रोल आ जाता है, 13 लीटर तक मैं फ़िलअप करवाता हूँ, और माइलेज जो है ना मेरे भाइयों, वो आपके अपने हाथ पे, रिस्ट, ट्विस्ट द रिस्ट, और फिर थ्रॉटल जितना दोगे उस लिहाज से है। अलबत्ता बहुत आसानी से इस पर आप क्रूज़ कर सकते हैं, 110 की स्पीड हाईवे पर बहुत आसानी से जाती है। मैं टॉप स्पीड नहीं बता रहा, टॉप स्पीड के लिए मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, टॉप स्पीड वाली B, लेकिन 110 की क्रूज़ स्पीड बहुत आसानी से ये मैनेज कर लेता है। हाँ, इसके अलावा अगर बहुत हाई स्पीड के जो शौकीन मिजाज हैं, ट्वीक्स हो जाते हैं यार, लेकिन जिसको EFI बेस्ड, ECU बेस्ड बाइक्स का नहीं पता, वो इस तरह के ट्वीक्स में मत जाएं। हाँ, हल्के फुल्के ट्वीक्स, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाएंगे, इंजन पे बैड इम्पैक्ट्स आएंगे, जो आपका इंजन है वो माइलेज थोड़ी सी कम कर देगा, ठीक है, साउंड भी मिलेगा, परफॉर्मेंस भी मिलेगी। इसके अलावा इसके अगर स्पार्क प्लग्स जो हैं वो आप इरिडियम डलवा देंगे तो एक और आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। बट इवन देन देयर आर प्राइसेस हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल। परफॉर्मेंस लेनी है, कुछ चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा,
क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एनीवेज़ साउंड सुनवा देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये था रिव्यू मेरा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अलबत्ता मोटरसाइकिल इस वक्त अगर आपने ख़रीदना हो तो अच्छी कंडीशन में आपको 6 से 7 लाख के बीच में मिल जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस वक्त सेल आउट कर रहे हैं। 4.5 से 5.5 लाख की कंडीशन में अगर आप लेंगे मोटरसाइकिल तो उसमें आपको तकरीबन ऊपर 60 से 70 हज़ार रुपया माइंड में रखना होगा, लगाना पड़ सकता है। अब किस लिहाज से लगाना पड़ सकता है, फ्रंट और बैक के जो इसके पैड्स हैं वही 10,000 रुपये की जोड़ी आ जाएगी। बेसिकली जोड़ी से मुराद ये है कि फ्रंट एंड बैक बोथ का सेट। इसके अलावा अगर आप एयर फिल्टर लेते हैं 2,000 का है, ऑयल फिल्टर लेते हैं 1,1200 रुपये का है। फिर इसके अलावा अगर आप बैटरी आपको डलवानी पड़ जाती है, बैटरी जो है चाइना वाली आपको मिलेगी 6-6,500 रुपये की। जेन्युइन बैटरी इसकी फ़िलहाल मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो मिल रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी फ़िलहाल चाइना की डलवाई है। अगर आपको कोई ब्रांडेड ओरिजिनल बैटरी मिल जाए, जैसे मोटोबैट की बैटरीज़ आने वाली हैं, अगर आ गई तो वो आपको 10 से 15,000 रुपये की मिलेगी। तो ख़र्चा अगर डाल लें तो 10,000 वो हो गया, कोई 2,500-3,000 वो हो गया, तो ये 23,000 हो गया। इसके अलावा ऑयल चेंज करवाएंगे वो 6-7 हज़ार रुपये का पहला ऑयल चेंज हो, वो 30,000 के करीब आप पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद टैंक फुल करवाएंगे 3-4 हज़ार रुपये में टैंक फुल होगा। फिर उसके बाद छोटे मोटे काम अगर आप या लाइट्स लगवाते हैं, कोई वायरिंग वगैरह का काम चेंज करवाते हैं, स्पार्क प्लग्स अगर आप चेंज करवाते हैं, और या फिर आप जो है किक स्टार्टर में कोई काम हो, तो कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम आपको माइंड में रखना चाहिए कि 30-40 हज़ार रुपया फ़ौरन जाएगा। और अगर कोई ऐसा काम जैसे मोटरसाइकिल में ऑक्सीजन सेंसर का एरर दे रहा है तो घबराना नहीं है आपने। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, और ये हकीकत में नहीं घबराना। मिल जाता है 6-7 हज़ार रुपये का, वो भी खर्चा है। तो इस तरीके से खर्चा माइंड में रखना है अगर आप सस्ता ले रहे हैं। और अगर आप किसी से बहुत कम चला हुआ और बहुत अच्छी कंडीशन में और महंगा ले रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ों को देख भाल के उसके बाद ख़रीदें। इट्स अ गुड बाइक, डेली रूटीन के लिए भी, टूरिंग के लिए भी। और जो लोग कहते हैं ना कि यार टूरिंग के लिए मज़ा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो मेरे भाई आप बता दें क्या मज़ा करता है क्या नहीं करता। ओन करता कोई नहीं है, बातें सभी करते हैं, लेकिन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड जो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस फीडबैक के तौर पे दे रहा हूँ वो यही है कि यार अगर बजट कम है ना तो इससे बुरी ही कोई चीज़ मिल सकती है इतने बजट में, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ है और इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता इस बजट में। हाँ, इससे बुरी मैं क्यों कह रहा हूँ कि 5-6 लाख के बजट में आजकल जो मोटरसाइकिल लोकल दस्तयाब हैं, यहाँ पे 6 लाख के बजट में कार्बोरेटर वाले चाइनीज़ मोटरसाइकिल हैं, वो बुरे ही मिल सकते हैं, अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अच्छा ऑप्शन मिल जाए बेहतरीन है। 6 से 7 लाख के बजट में TNT 25 की तरफ जाने से बेहतर है इसकी तरफ जाएँ। पार्ट्स भी सस्ते हैं, इजीली मेंटेनेबल है, और अगर छोटा मोटा काम हो लोकल मैकेनिक भी हाथ डाल ही लेता है अगर समझदार हो तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन काफ़ी बातों का जवाब मिल गया होगा। नहीं मिला तो जनाब हम हाजिर हैं। प्रीवियस जो व्लॉग है वो देखना मत भूलें। इस साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैंने कहा चलते चलते साइनिंग ऑफ जहान व्लॉग्स।